आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले हैं MS वर्ड एडवांस मास्टरी कोर्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन को किस प्रकार से सेट करते हैं, ओरिएंटेशन को हम सेट करना सीखेंगे, पेज साइज किस प्रकार से सेट करते हैं, ये भी चीज़ें हम सीखेंगे। और ब्रेक क्या होता है, लाइन्स क्या होती है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप थंबनेल के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एडवांस पेज सेटअप, मतलब कि आपको एडवांस में पेज सेटअप कराया जाएगा। मार्जिन, ओरिएंटेशन और उसके बाद सेक्शन ब्रेक, ये जो चीज़ें हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इतना देखने के बाद हम सीधे वर्ड पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना कैसे है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको सबसे पहले MS वर्ड खोल लेना है, क्योंकि मैंने पहले खोल रखा है और आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो मेरी जो पहली वीडियो है उसे ज़रूर से देखें चैनल पर जाकर। अब देखो ऊपर जितनी भी आपको टैब दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पर होम टैब है, उसके बाद इंसर्ट टैब है, उसके बाद डिज़ाइन है, लेआउट है। इन सब टैब के बारे में हम धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है और हमको सीधा कहाँ जाना है, लेआउट के ऊपर। जब आप लेआउट के ऊपर जाओगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस प्रकार से पेज सेटअप करना है, ये जो पूरी सेटिंग है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन या मार्जिन। आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे तो और इंटरफेस खुलेगा, परंतु जब इसके ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाओगे तो उसकी जो डेफिनेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एडजस्ट मार्जिन, सेट मार्जिन द साइज फॉर द इंट्रीज एंड डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन, मतलब किस प्रकार से आप करंट सेक्शन में सेट कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट कस्टम सेटिंग आपने यूज़ किया था वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए यहाँ पर, और इससे भी पहले हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये पेज साइज किस प्रकार से काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखना, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था और यहाँ पर भी मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसे भी आप ध्यान से देखना। RAND रेंड लिखोगे और उसके बाद इस प्रकार से कोष्टक ओपन करोगे। आपको कितना पैराग्राफ चाहिए, कितने पैराग्राफ चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरे को पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिलहाल 10 लिख देता हूँ, 10,10 इस प्रकार से लिखना है और फिर कोष्टक को बंद करना है और उसके बाद एंटर दबाना है। जब आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखते हैं हम। यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर देखो, ये आप सेट करोगे कुछ इस प्रकार से बन के रेडी होगा। उसके बाद आप जाओगे नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो ऐसा रहेगा नॉर्मल, और उसके बाद आप नैरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो साइज है यहाँ पर आ गई ये वर्ड। तो इसका जो क्या है, मार्जिन, ये वाला जो ऊपर इस साइड वाला मार्जिन कहते हैं, ठीक है ना। तो मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। ये ऊपर का मार्जिन है, ये राइट का मार्जिन है, ये लेफ्ट का मार्जिन है। मार्जिन कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखो मॉडरेट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा मार्जिन अधिक हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर नीचे आओ और विड्थ पे करोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मार्जिन अधिक हो जाएगा। और इनकी जो साइज है यहाँ पर देखो, टॉप कितना है, लेफ्ट कितना है, बॉटम, राइट, ये सब इनके अंदर दे रखा है। ठीक है ना, कितनी साइज रहने वाली है आप अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्योंकि दिख रहा है ये। और इसके बाद देखो ऑफिस 2023 डिफॉल्ट, ये भी आप लगा सकते हो। चलिए ये तो आप वैसे कर ही लोगे, पर अब हम देखते हैं कस्टम मार्जिन के ऊपर जाते हैं और हम खुद से कैसे लगा सकते हैं वो सीखना है। सबसे पहले मार्जिन है, इस पर आप आ जाओगे तो देखो टॉप में आपको कितना रखना है, उसके बाद बॉटम में कितना रखना है और लेफ्ट और राइट में ये कितना रखना है, ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर सबको जीरो करके दिखाता हूँ, और जीरो करने से क्या होता है, ऊपर में जीरो कर रहा हूँ, बॉटम में भी जीरो कर रहा हूँ, ये मैं लेफ्ट में भी जीरो कर रहा हूँ, ये मैं राइट में भी जीरो कर रहा हूँ। जब ऐसा मैं करता हूँ और उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो क्या होगा, अब ये कह रहा है सम मार्जिन आर द आउटसाइड द प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट आउट करोगे
तो आपके जो टैक्स है कटने की संभावना है पूरी की पूरी। प्रिंटिंग एरियाज ऑफ द पेज, ट्राई मूविंग द अदर मार्जिन साइड। आप ये कह रहा है कि अलग मार्जिन ले सकते हो, क्योंकि ये प्रिंट जब करोगे कि ये बाहर हट जाएगा। तो पर अभी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि होने दो, एक बार तो चलेगा। इस पे इग्नोर करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर जीरो मार्जिन मतलब कि जो आउट पेज के साइड में जितना भी स्पेस होना चाहिए वो नहीं रहा है। अब जब ये आप प्रिंट दोगे, जैसे कि हम Ctrl+P करके प्रिंट देते हैं, तो जो टैक्स है कट जाएंगे। ये साइड में आप देख पा रहे हो ना, इस प्रकार से जो टैक्स है कट जाएंगे। तो कोई बेनिफिट हमें रहने वाला नहीं है, प्रिंट देने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पेज ही खराब होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रिंटिंग काम ही नहीं आएगी। तो इसका जो मार्जिन है, वापस यहाँ पर जाओ, कस्टम में जाओ और अपने अकॉर्डिंग 0.5, और यहाँ पर आप ये 0.5 कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या करोगे, 0.5, इसके अंदर 0.5 कर दिया। और उसके बाद मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पर ये कंपेटेबल है। जब आप प्रिंट दोगे तो इस प्रकार से ये दिखेगा। तो कहीं भी टैक्स कटने वाला नहीं है, और बढ़िया से आपको पेज पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं। आपने मार्जिन, कस्टम मार्जिन सीख लिया है कि यहाँ पर आकर आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लगा सकते हो। और ये देखो गेटर है, ये गेटर काम कैसे करता है वो समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पर गेटर थोड़ा ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा, 12 किया, ओके करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इस पर एक एक करके बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो अब देखो गेटर का मतलब होता है जो आगे का स्पेस किस प्रकार से बढ़ रहा है। मैं 2 किया, ओके किया। अब ग्रेटर का मतलब होता है ये इधर वाला एरिया। आप इस एरिया के अंदर कुछ चीज़ें, इमेज वगैरह लगानी हो, या फिर आप कुछ शेप वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ शेप यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आप कुछ शेप यूज़ करना चाहते हो, तो बुक के अंदर आप अक्सर देखते हो कि अलग अलग डिज़ाइन आती है। इस प्रकार से आप उसको डिज़ाइन आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इसे भी हटा देता हूँ। ग्रेटर आपको समझ में आ गया। वापस आ जाओ लेआउट के अंदर, वापस जाओ इसके अंदर और कस्टम के अंदर जाओ। अब देखो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ पर ग्रेटर के बाद ये देखो, यहाँ पर टॉप ग्रेटर होता है और उसके बाद लेफ्ट ग्रेटर होता है। और लेफ्ट ग्रेटर हमने सीख लिया, और टॉप ग्रेटर भी समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मैं ओके जैसे करता हूँ, ऊपर का जो जितना भी स्पेस है खाली हो जाता है। और यहाँ पर आपको कोई स्पेस वगैरह लगाना है तो आप अच्छे से लगा पाओगे, या फिर शेप वगैरह यूज़ करना है तो दिस इज ग्रेट। अब यहाँ पर बुक का नाम वगैरह अच्छे से लिखना है तो अच्छे से आप डिजाइन कर पाओगे। सीधी सी बात हम कहें तो आप अच्छे से यहाँ पे क्या करोगे, डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, अब वापस आ जाओ लेआउट के अंदर और इसको अब रिमूव करो, और यहाँ पर कस्टम वापस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज ये हो जाएगा हमारा 0, और ओके करते हैं तो ग्रेट, ये हो गया हमारा सेट। वापस कस्टम में वापस जाओ और यहाँ पर देखो ओरिएंटेशन क्या है। अब यहाँ पर पेज सेटअप सीखा मार्जिन के अंदर। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट। जब आप A4 साइज पेज को खड़ा देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा, और आप थोड़ा बहुत उसको आड़ा कर दोगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम करके देखते हैं। फिक्स करता हूँ मैं वापस। अब देखो थोड़ा सा क्या हो गया, ये इस प्रकार से पेज हो गया, यहाँ से यहाँ ये लंबा हो गया। अब आप इसे चलिए आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आ जाओ, मतलब कि आरडी प्रिंट करनी हो ना, हम सीधे सीधे बात करें तो आरडी प्रिंट करनी हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो, और उसके बाद यहाँ पर भी ओरिएंटेशन अलग ही आ जाएगा। वापिस जाओ इसके अंदर, ये करोगे तो हो जाएगा वापिस पेज मल्टी पेज, या यहाँ पर लिखा हुआ है कितने पेज पर आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मिरर मार्जिन यहाँ पर क्लिक करो, और मिरर मार्जिन में क्या होता है वो देखो। अब यहाँ पर वापस आ जाओ और वापस यहाँ पर क्लिक करो और वापस इसके अंदर आओ, और 2 पेज शीट के अंदर पेज शीट कितने हो गए, 2 हो गए। अब पेज शीट 2 का मतलब क्या हुआ आपको समझ में नहीं आया होगा। अब एक पेज था यहाँ पर, ये यहाँ से लगाते यहाँ तक एक पेज था,
परंतु उस पेज की हमने 2 शीटें बना दी, मतलब कि पेज को बीच में से कट कर दिया तो 2 शीटें बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप कहाँ से करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो मल्टी पेज के अंदर। यहाँ पर आ जाओ 2 पेज पर शीट, मतलब कि हर एक 2 पेज आपको बनाने हैं और हर एक शीट मतलब एक पेज के 2 सेट बनाने हैं। बुक फोल्डर, आपको बुक फोल्डर किस प्रकार से दिखेगा, मैं यहाँ पर क्या लिखा है, सम मार्जिन आउटसाइड द प्रिंट टेबल एरिया द पेज। तो ओके, कोई बात नहीं, हम एक बार तो ओके करते हैं और इस प्रकार से आएगा। तो ये जो सेटिंग हमने की बुक वाली, तो आप यहाँ से कर सकते हो। गुड। अब वापस आ जाओ इसके अंदर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो ये क्या रहा है, सीट पर बुक, आप कितनी सीट पर करना चाहते हो, पूरे अपने पास सीट जितनी है उतनी, या फिर जितनी, यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ और ओके करता हूँ, 4 सीट हो गई। तो ऑलरेडी 4 सीट ही है। चलिए, आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, क्योंकि मैं उसका आंसर आपको अच्छे से दे सकूं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। वापस आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर आपको क्या दिखेगा, पेज साइज। यहाँ पर भी साइज है ये वाली, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, पर मैं यहाँ के अंदर आ गया तो अंदर ही आप समझ देता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप के पेज आएंगे, और यहाँ पर देखो सब पेज आपको वो मिल जाएंगे, जैसे कि लेटर पेज है, उसके बाद है टोबुलर पेज है, लीगल पेज है, एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव पेज आपको मिलेगा, A3 पेज मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, B4, ये सब पेज मिलेंगे। मान लो मैं देख रहा हूँ कि इसको A4 कर दूँ, ठीक है, A4 करता हूँ। पहले कुछ पेज की साइज अलग है, A4 करता हूँ, फिर मैं ओके करता हूँ और फिक्स करता हूँ और वापस ओके करता हूँ, तो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वापस जाओ यहाँ पर, और ये जो पेज है A4 में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, हम देखते हैं पेज, ये साइज देख सकते हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं, डिफरेंट साइज है, आप लेटर ले सकते हो। उसके बाद आप लीगल पेज ले सकते हो, लीगल पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंट आप करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रिंट आने वाली है। और इसमें भी आपको टेक्स्ट कट रहा है, पेज अच्छे से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओरिएंटेशन मैंने समझा दिया उसके अंदर ही, एडवांस के अंदर, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो डिफरेंट टाइप पेज हैं, और पेज सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे, वही ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर देखो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेज लीगल पेज है, लीगल पेज की साइज ये है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है यहाँ पर बताया है। और आप इसमें विड्थ और हाइट और अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहते हो। मान लो मैं रैंडमली 20 यहाँ कर देता हूँ विड्थ, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास हो जाए 9, और फिर मैं ओके करके कोशिश करता हूँ और फिक्स इग्नोर कर देता हूँ एक बार। तो अब देखो इग्नोर करने के बाद इस प्रकार की साइज आएगी। आप और भी बदल सकते हो, और देखते देखो ना, रुक जाओ थोड़ी देर। अब यहाँ पर देखो इसकी साइज और विड्थ और मैं बढ़ा दूँ, विड्थ में यहाँ पर कर दूँ लगभग 30 के आसपास, और 9 ही रखूँ और ओके करता हूँ, और ये मना बोल रहा है, ensure the battery is between the 0 तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 20, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कम करके देख लेते हैं ना। चलिए कम कर दिया, ओके किया, इग्नोर किया। अब देखो ये जो विड्थ थी ज़्यादा दिख रही है, और जो हाइट है आपको कम दिख रही है, तो पेज इस प्रकार से ब्रेक हो गया। मतलब कि इस प्रकार से आप खेल सकते हो कुल मिलाकर, ठीक है। अपर पेज ट्राई कर सकते हैं, लोअर पेज ट्राई कर सकते हैं, अदर पेज, फर्स्ट पेज कैसा रहेगा, अदर पेज कैसे रहेंगे, यहाँ से आप जो भी सेटअप करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जाओ लेआउट के अंदर, लेआउट वहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर लेआउट के अंदर आ जाओ। लेआउट वही ऑप्शन है जैसे कि हम लेआउट में आए थे, इवन पेज रखना है कि कैसा पेज रखना है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देखो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, जो भी मेरे को समझाना था ना, पेज को किस प्रकार से सेटअप करता है, मार्जिन किस प्रकार से लगाने हैं, और ओरिएंटेशन क्या होता है, ये जो चीज़ें आपको समझ में आ गई। मार्जिन समझ गए, ओरिएंटेशन समझ गए, साइज समझ गए, जितनी भी यहाँ पर साइज है वही ज़्यादातर यूज होने वाली है। एडवांस में जाकर खुद से सेट कर सकते हो, आपको और एडवांस चीज़ें करनी हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर
पूरे को A4 साइज करना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ तक कहीं सिलेक्ट नहीं दिख रहा है। A4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिन पे जाकर मैं क्लिक कर दूँ नैरो मार्जिन, और प्लस ओरिएंटेशन में ऊपर वाला क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी कुछ मिस्टेक हुई है, A4 ही है, मार्जिन ठीक है। हाँ, पर साइज कम दिख रही है मुझे। चलिए वापस आ जाओ, यहाँ पे A4 बराबर है, इस पे जाओ, हाइट बराबर ही तो है। हाँ, हमने एक मिस्टेक क्या की थी, इस पे आ जाओ और यहाँ पर देखो बुक लिखा हुआ है, हम नैरो करो और ओके करो। अब ठीक है, सही हो गया। अब आपको समझ में आ गया, ये A4 साइज में वापस से आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले ब्रेक पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको तो हम रहने देंगे। चलिए, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है वो देख लो। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे और आपका कर्सर यहाँ पर है, और यहाँ पर आप क्लिक करके देखो क्या होता है। पेज जहाँ पे आपका कर्सर था, पेज वहीं से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। मतलब कि अब वहाँ से कोई दूसरी चीज़ें आपको लिखनी होगी तो यहाँ से आप आराम से लिख पाओगे, सीधी सी बात। यहाँ पर ये है पेज ब्रेक करने का मतलब। अब इस पर और क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉलम बाय डिवाइड भी हो सकता है। इसके बाद इमेज आपको लगानी हो जाए, जैसे कि टेक्स्ट वार्मिंग, तो ये भी हम करके देखते हैं। इसके अंदर यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, तो इसके अंदर कुछ फर्क नज़र में नहीं आया ना, आया फर्क। अब पूरा का पूरा पेज ही आप नीचे चले गए। और देखो इसके अंदर टेक्स्ट वार्मिंग करनी हो तो एक सेकंड रुक जाना, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब ये कह रहा है ना, यहाँ पर आपको इमेज वगैरह लगानी है तो यहाँ पर लगा सकते हो। जहाँ इमेज लगानी हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कर्सर है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या करते हो, इमेज लगा पाओगे। तो सिंपल तरीका था। अब हम यहाँ पर नंबरिंग का भी समझ लेते हैं, और यहाँ पर जो दूसरी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा और एडवांस है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी हमने किया था पेज ब्रेक वगैरह वैसे ही काम करते हैं। और नहीं तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ के अच्छे से समझ पाओगे, और नहीं तो मैं ChatGPT का कोर्स लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी, लगभग आ ही जाएगा। उसमें भी हम ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब लाइन वाला जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और यहाँ पर बहुत लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा मुझे। चलिए आ जाओ वापस, यहाँ पर वो ही सेटिंग आ गई है। इस पर मैं वापस क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और नैरो पे और नो, ओके। चलिए अब लाइन नंबर, अब ये क्या कह रहा है, नो। यहाँ पर कंटिन्यू, अब कंटिन्यू का मतलब जहाँ से जो आपकी लाइन शुरू हो रही है ना, कंटिन्यू नंबर आ जाएंगे। ये कंटिन्यू जहाँ तक लाइन थी, कंटिन्यू नंबर आ गए। अब यहाँ पर वापस क्लिक करो और यहाँ पर क्या कह रहा है, रीसेट इस पेज। हर पेज पर रीसेट होके आगे वाले पेज पे 1 2 1 2 3 1 2 3 चालू होने वाले। देखो यहाँ पर पहले पेज पे आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक यहाँ 50 है, और उसके बाद वापस से 1 2 शुरू हुआ और जहाँ तक एंडिंग होनी से हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर रीसेट इस सेक्शन, और पर सेक्शन से क्या कह रहा है, रीसेट होने वाले हैं। तो देखो पर सेक्शन मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जा ही रहे हैं, ठीक है। वापस से इसमें आ जाओ और ये देखो इसमें क्या हो रहा है, जहाँ से आपका कर्सर था शायद वहीं से शुरू हो गए। मैं वापस यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देखो जहाँ कर्सर था वहाँ हट गया और उसके बाद आगे से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो फाइनली वापस से करना है, इस पे नो पे क्लिक कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, हट जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा है कि किस प्रकार से हम पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से हम पेज सेटअप कर सकते हैं, ये जो आपने अच्छे से सीखा है। पेज सेटअप करना, मार्जिन लगाना और ओरिएंटेशन को सेट करना। ओरिएंटेशन मैंने बताया, पेज ब्रेक बताया, जो एडवांस लेवल तक था, ठीक है ना। और भी मेरे द्वारा कोई चीज़ें कवर नहीं की हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे मैं वापस से कवर कर सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो के अंदर, और वहाँ पर हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। कुछ और चीज़ें क्या सीखने वाले हैं, 5वें वीडियो में हम सिखाएंगे कि कॉलम किस प्रकार से काम करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ किस प्रकार से प्रिंट होती है,
और उस प्रकार की प्रिंटिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के अंदर।